नर्मदे हर। तो आप सभी का स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के देवास ज़िले में और यहाँ पर है पीपरी नामक जगह। यहाँ पर बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है और यहाँ मिले हमें हमारे डॉगेस भाई और हमें पता चला कि उनको कुछ दिक्कत हो रही है, उन्हें कुछ तकलीफ़ है। इसके बाद हम उनके लिए टैबलेट लेकर आए, साथ में एक स्प्रे भी लेकर आए। फिर हम लोगों ने उनको ट्रीटमेंट किया और इसके बाद फिर उनको आराम से सुला दिया। और सुलाने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि उनको सुबह साथ लेकर जाएंगे और साथ लेकर भी गए, लेकिन हम लोग आश्रम से सुबह जल्दी निकल गए थे। उसका कारण था कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं था वॉशरूम में, तो हमने सोचा 2 किलोमीटर आगे सीतावन है, वहीं पे जाके स्नान करेंगे और वहाँ डोगेश भाई हमारे साथ में रहे। इसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो आप देखिए इस वीडियो में। पीपरी से सीतावन की ओर जा रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं सुबह सुबह सूर्यदेव आने की आहट हो चुकी है। कितनी मस्ती कर रहा है। तो भाई हमारा डॉगी आज हमें मिल चुका है, आज हमारे ही साथ में चल रहा है। आ गया। तो भाई सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे पीपरी से और सीतावन वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ नहाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तो सब लोग यहीं पे स्नान करेंगे। और यहाँ पे वाल्मीकि जी का स्थान है और कहते हैं कि सीता माता ने यहाँ पर लव और कुश को जन्म दिया था। यहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं और सबसे पहले यहाँ पहुँचे हम लोग। हमारे साथ में डॉगेज भी था और वो कुछ लोगों के साथ में यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैंने उसको रोक लिया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और यहाँ जो मंदिर है उसके दर्शन किए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं सीतावन, यानी जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और यहाँ पर आज हम लोगों ने स्नान किया, पूजा अर्चना की और अब यहाँ से हम अपनी इस नर्मदा परिक्रमा को स्टार्ट कर रहे हैं आज की। और आपको बता दें कि कल हम रात्रि में जो विश्राम किए थे उस जगह का नाम था पीपरी। वहाँ बहुत ही अच्छा आश्रम बना हुआ है, लेकिन वहाँ क्या था कि थोड़ी व्यवस्थाएं सही नहीं थी, साफ़ सफाई नहीं थी, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। यहाँ लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे ये सीतावन है, जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी का स्थान है और माता सीता का मंदिर यहाँ बना हुआ है, लव कुश का मंदिर यहाँ बना हुआ है। और यहीं पे हम लोगों ने स्नान किया, इसके बाद पूजा अर्चना की। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि कल हमारे भैरव बाबा हमको मिले थे। एक उनको थोड़ी तकलीफ़ थी, दिक्कत थी, उनको कुछ परेशानी, तो उनको दवाई भी दी गई, एक स्प्रे भी लेकर आए थे हम लोग और हमने उनका इलाज किया मतलब। और इसके बाद सुबह हम लोग प्रातःकाल वहाँ से निकल लिए थे और निकलते हुए जब आ रहे थे तो वो हमारे साथ में ही थे और यहाँ तक साथ में आए। मतलब हम फिर क्या हुआ कि बाद में वो निकल लिए, नजर हटी और दुर्घटना घटी, फिर से निकल लिए। और हम उनको सुबह बाल भोग के लिए भी अलग से ये बाबा जो है उनको रोटी लेकर आए थे और
वो तो अब क्या करें, वो खुद से परिक्रमा कर रहा है, लेकिन क्या है उनको थोड़ी दिक्कत है, उनको इलाज की ज़रूरत है। तो हम दवाई भी हमने शाम को उनके लिए ले ली थी। तो भाई दवाई भी रखी हमारे पास, स्प्रे भी रखी हुई है। हालांकि एक बार हमने लगा दिया था उसको, लेकिन अब वो परिक्रमा वासियों के साथ में निकल गए। तो हम अब अपनी इस परिक्रमा को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं। हेलो मंकीज, नर्मदे हर। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न चल रही है। कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो करीला धाम है अशोकनगर ज़िले में मध्य प्रदेश के, वहाँ पर ही बताते हैं कि वहाँ जन्म हुआ था लव कुश का। पता नहीं सत्य क्या है, वो तो भगवान ही जाने। वहाँ पर ऋषि क्या बोलते हैं, रंग पंचमी के अवसर पर, जो होली के बाद रंग पंचमी आती है, वहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। वहाँ पर प्रसिद्ध राई नृत्य होता है, और जो भी मनोकामना लेकर आता है, उनकी जब मनोकामना पूरी हो जाती तो वहाँ राई नचवाते हैं, नचनारियों को नचवाते हैं। मतलब एक बार संजय दत्त ने भी, जो एक्टर हैं, उनने भी वहाँ पर राई नृत्य करवाया था कोई मनोकामना पूरी होने पर। और हर पूर्णिमा के दिन वहाँ पर भक्त जन दर्शन करने के लिए आते हैं, विशाल भीड़ होती है। तो एक स्थान वो भी है लव कुश का, माता सीता का। तो वो अब सत्य क्या है असत्य क्या है, देखा जाए तो पूरा जो वन क्षेत्र है ना, इसको सीतावन ही कहते हैं। जो लक्कड़कोट हम लोग चल रहे हैं, ये पूरा सीतावन आता है। करीब 4-5 दिन तक हम लोग इस जंगलों में चलेंगे, और अभी भी चल ही रहे हैं 2 दिन से, और अब 2-3 दिन तक और चलेंगे। तो सीतावन है ये, नर्मदा मैया भी पास में है। देखा जाए तो ये भी सत्य है, इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। बाकी आप लोग देख लेना। अब मैंने बता दिया है, जो जैसा मुझे जानकारी थी बताया गया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। हम लोग यहाँ से सुबह सुबह चले हैं, स्नान भी कर लिए थे। यहाँ सभी ने किए हैं, जितने भी परिक्रमावासी चल रहे हैं सब ने स्नान किए है। देवी जी ने तो यहाँ बाल भी धोए सीता जी के स्थान पे। और ये पूरा सीता जी का ही क्षेत्र चल रहा है, आगे भी सीता जी का ही क्षेत्र आएगा। ये भी चल रहा है सब, जहाँ पर सीता मैया ने वनवास का समय गुजारा था, लव कुश जहाँ जन्मे। और जयंती माता कौन का स्थान है बाबा? तो जयंती माता भी जयंती माता के नाम से चलता है। अच्छा, नर्मदे हर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भाई देवास ज़िले में। ये मध्य प्रदेश का देवास ज़िला है, और ये लगा है हम कल जब नदी पार किए थे उसके बाद से। और कल रात्रि विश्राम जो हम लोग किए थे, यानी पीपरी गांव में, वो भी देवास ज़िले में ही आता है, और ये भी देवास ज़िले में ही आता है। और ये जयंती माता तक रहेगा। ये बाबा जी जो है वो पहले, बहुत दिन पहले हमारे साथ में थे और बिछड़ गए थे। पिछले आश्रम में ये मिले हैं, आज हमारे साथ में ही चल रहे हैं। ओमकारेश्वर के पास में है, और आज इनसे मिलने के लिए भी आए थे इनके घर वाले, इनकी देवी जी, भाभी जी। नर्मदे हर। और आप भी अभी चल ही रहे हो इनके साथ? पावा खेड़ी तक ये थोड़ी बहुत यात्रा कर लेंगे इनके साथ। बढ़िया है बाबा। अभी हम लोग चल रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास ज़िले में। इससे पहले था खरगोन ज़िला, और हो सकता है आज ही हम लोग देवास ज़िले को पार कर जाएं, और आगे आएगा थोड़ी देर के लिए खंडवा ज़िला। हर नर्मदा हो, नर्मदा हो, नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। अभी देवी जी जो है सुबह सुबह खुले बाल करके चल रही है। अब ये पता नहीं है कि धूल भर जाएगी इनमें, क्या जरूरत है इनको खुला करने की? गीले थे इसलिए अब थोड़ी देर आगे रुकेंगे ना, वहाँ बांध लेंगे। सूख गए? हाँ, थोड़े चल के। वही तो, प्रभु जी पीछे रह गए हमारे। देखो, जो भी मिलने आता है वो कुछ न कुछ लेके आता है भाई। ये इंदौर से राजेश प्रभु जी लेके आए थे। अब इनको परिक्रमवासियों में बांटते हैं और सभी को प्रसाद देते हैं। भजन कम हो जाएगा।
अभी हम लोगों को जंगल देखने को नहीं मिल रहा है। हम जंगल के बीचों बीच में चल रहे हैं। आगे जंगल है, पीछे है, लेफ्ट राइट सब जगह जंगल है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रतनपुर गांव में, और जहां हमने रात्रि विश्राम किया था वहां से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ये आता है। और यहाँ से जयंती माता मार्ग की दूरी है 10 किलोमीटर। तो शायद आज हमारा विश्राम भी जयंती माता पे रहेगा, क्योंकि फिर उधर 20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, ना खाने को ना पीने को। तो इस वजह से हमें जयंती माता तक ही जाना है। अभी रतनपुर में एक बोर्ड मिला है देखने को, परिक्रमा मार्ग सीधा सदाव्रत आश्रम है, हनुमान जी मंदिर पर 1 किलोमीटर की दूरी है। ये माता जी है, यानी ये बाबा जी की देवी जी। यार कुछ दूर बाबा के साथ में चल रही हैं, कुछ परिक्रमा ये भी कर रही हैं थोड़ी दूर तक। कहाँ तक चलेंगे बाबा ये? चलेंगे जहाँ तक भी चलेगा, इनको पक्का है। चलो बढ़िया है, आपके साथ समय स्पेंड करेंगी। अच्छा है, मैया के तट पे। भैया जब तक ले जाएगा वहाँ तक जाऊंगा। सही है। उनका मन होता है बहुत किया सकते हैं। ये गांव है रतनपुर की रतनपुरा, रतनपुर है भाई। ये घर देखो रतनपुर गांव में इस तरह के है। जिला है यहाँ का देवास, देवास जिले में चल रहे हैं हम लोग अभी। तो ये आ चुका है वो आश्रम, खेड़ापति सरकार अन्य क्षेत्र सदाव्रत आश्रम रतनपुर। और यहाँ से बावड़ी खेड़ा की दूरी है 4 किलोमीटर, जयंती माता है 10 किलोमीटर, और पामा खेड़ी है 31 किलोमीटर की दूरी पे। पामा खेड़ी हम लोग कल पहुँच जाएंगे, आज तो नहीं पहुँच पाएंगे। जय हो खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। बहुत बढ़िया आश्रम है, रात्रि विश्राम के लिए एक उचित जगह है वैसे देखा जाए तो परिक्रमा वासियों के लिए। जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय। जय हो बालाजी सरकार। तो भाई ये है परिक्रमा वासियों को रुकने की जगह, काफ़ी जगह है यहाँ पर। देख सकते हो मेरी एड़ी का क्या हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। कितने कोमल पाँव थे मेरे, क्या हाल हो गया है। नर्मदे हर। तो भाई रतनपुर से पामा खेड़ी की दूरी है करीब 35 किलोमीटर, और यहाँ से केवल जंगल ही जंगल वाला रास्ता है, जहाँ कोई नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं रहेगा। 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तक हम लोग अब बिना नेटवर्क में चलेंगे। तो ऐसे में एक जगह आएगी बीच में जयंती माता मंदिर। तो जयंती माता यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो लोग सुबह यहाँ से निकलते हैं ना, वो तो पहुँच जाते हैं डायरेक्ट पामा खेड़ी, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 35 किलोमीटर चल लेते हैं। लेकिन जो दोपहर में निकलते हैं ना, वो पहुँच पाते हैं केवल जयंती माता तक। तो कह सकते हैं कि 2 दिन तक उन्हें कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी कोई नेटवर्क नहीं रहेगा, शायद लाइट भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग रतनपुर से निकल चुके हैं और आज चलेंगे 10-12 किलोमीटर और जयंती माता पे जाके विश्राम लेंगे। इसके बाद फिर कल 20 किलोमीटर और चलेंगे उन्हीं जंगलों में, तब जाके हमें कोई नेटवर्क नर्मदे हर सिग्नल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारी आगे की यात्रा रहेगी। जंगलों ही जंगलों में चल रहे हैं हम लोग 2-3 दिनों से, अभी 2-3 दिन और चलेंगे भाई। तो भाई यहाँ से बावड़ी खेड़ा की दूरी है करीब 3.5 किलोमीटर या 4.5, 3.5 होगा, लेकिन बच्चों की कलाकारी की वजह से केवल 30 किलोमीटर बचा है वो पॉइंट, और 3 हटा दिया उन्होंने। बताइए। तो देख सकते हैं जंगल प्रारंभ हो चुका है।
नर्मदे 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 हर, नर्मदे 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 हर। कौन सा गांव है? बावड़ी खेड़ा। बावड़ी खेड़ा में आ गए अपन। इधर है आगे, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, 1 किलोमीटर और बचा है, लेकिन हम इधर नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं इधर जयंती माता मंदिर। करीब 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपन। चाय पियोगे बाबा? इधर ये है रतन सिंह कन्नौजी जी, जो कि परिक्रमा वासियों को यहाँ पे चाय सेवा दे रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं मिल रहा है और हम लोग इन जंगलों में से चल रहे हैं जयंती माता की ओर। आज हम कम ही चल पाए हैं, उसका कारण भी यही है कि चलना तो केवल 20 किलोमीटर ही था, तो इस वजह से हम लोग जो पिछला आश्रम था रतनपुर में, वहाँ पे रुके रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि 40 किलोमीटर जा नहीं सकते थे। 40-45 20 किलोमीटर ही चलेंगे, तो हमने सोचा थोड़ी देर से बाद निकलते हैं। तो इन जंगलों में से जा रहे हैं भाई। ये शायद सीतावन के जंगल हैं। नर्मदे हर। उस दिन तो डर लग रहा था इनको, आज का पूछते हैं क्या हाल है। नहीं लग रहा है, अब आदत हो गई है। पता है अब जाके 4 किलोमीटर होगा ये आश्रम जो दिख रहा है ना वहाँ से, क्योंकि वहाँ से फिर 6 किलोमीटर बचेगा। अपन सोच रहे थे अपन 4 किलोमीटर चल लिए पहले ही, अब चलेंगे भाई। जंगल में हो रहे मंगल, क्योंकि यहाँ आ गया है आश्रम एक, जो बताया था ना बावड़ी खेड़ा के बाद आश्रम आएगा 1 किलोमीटर बाद। और ये आश्रम बिल्कुल बीचों बीच जंगल में है, बिल्कुल जंगलों में। तो भाई पहला आश्रम हमें देखने को मिला है जो कि जंगलों में है। नर्मदे हर मैया। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ सेवा मिशन। इसमें लिखा हुआ है आपका जिन वनों में प्रवेश हो रहा है इसे लक्कड़कूट या दंडक वन कहते हैं। वाह, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। चाय पिए? हाँ। चाय तो अभी पी के आए हैं। तो भाई ये जो आश्रम है जंगलों में, यहाँ पर परिक्रमावासी विश्राम कर सकते हैं। एक ये कुटिया बनी है, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ संत भगवान रहते हैं, साधु संतों के द्वारा यहाँ सेवा होती है इन जंगलों में। हनुमान जी का मंदिर है ये। और बता रहे हैं कि यह जो वन है ये दंडक वन है। यहाँ से लक्कड़कोट की झाड़ी शुरू होती है। वैसे तो ये झाड़ियों में से चल रहे हैं हम लोग 2-3 दिनों से, इन जंगलों में ही चल रहे हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल जंगलों में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जयंती माता 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग चल रहे हैं दंडक वन में, लक्कड़कूट के वन। यहाँ पे रात रुकने का मौका मिले तो एक बढ़िया मड़ैया डाल के ऊपर सो जाओ। इनसे कर रहे हो क्या? तो भाई ये जो जंगल आया ना, ये जंगल देखो ऐसे पत्थरों वाला जंगल है। नर्मदे हर। तो भाई देख सकते हो हम लोग जयंती माता की ओर जाते हुए, और ऐसे में इन दुर्गम क्षेत्र में से निकलते हुए, बिल्कुल बड़े बड़े वृक्षों वाला यह जंगल। मुझे लगता है इस जंगल में से ज़्यादातर वृक्षों को काट लिया गया है, इसलिए वृक्ष दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा हम पीछे जो जंगलों में से आए हैं वो इतने घने जंगल थे कि हमें थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा था। अभी देख सकते हो इधर भी ऐसा ही है, पथरीला मार्ग। हम लोग इस पर चल रहे हैं।
आज हम चाहकर भी 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे और न चल पाए। उसका कारण भी यही है कि इन जंगलों में कोई गांव नहीं आता है। एक बार कोई गांव छूट गया तो फिर दूर दूर तक कोई घर, कोई झोंपड़ी तक देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से हम लोग उतना ही चलते हैं जितनी दूर कोई गांव होता है। अब अगला गांव 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद फिर अगला गांव करीब 20-21 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। तो कल हम लोग सुबह ही निकलेंगे और कल तो शायद ज़्यादा चल जाएंगे। आज ही हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे चलने के, अन्यथा या तो हमें 45 किलोमीटर चलना पड़ता और या 20-22 किलोमीटर। हाँ, इधर से बहुत आवाज़ हो रही है चलने की, क्योंकि ये पत्थरों वाला मार्ग है, बिल्कुल कच्चा। इस पर पैर फिसलने का डर रहता है। इस जंगल में आई है ये नदी नर्मदे हर। इधर से जा रहा है, इधर देखो कितना अच्छा पानी भरा हुआ है इसमें, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा। मस्त एकदम। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, हर दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, हर दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, बिल्कुल दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा हो, माँ नर्मदा हो। तो भाई हम लोग इन जंगलों में चल रहे हैं, लेकिन एक बात हमें बहुत अजीब सी लग रही है, और वो बात ये है कि जो भैरव बाबा परिक्रमा कर रहे हैं, मैया की परिक्रमा में हैं, वो हमें मिले और हम लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। स्नेह का मतलब यह है कि उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, उनके सोने का पूरा ध्यान रखना, और उनको जो दुख तकलीफ़ हो रही है उसका भी हमें पता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने रात में उनके लिए गोली दवाई ले ली और एक स्प्रे भी ले लिया, और हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ में रहे तो हम उसका जो दर्द है उसको शायद कम कर पाएँ। लेकिन ज़्यादातर कुत्तों को देखा गया है कि कुत्ते जो हैं वो जहाँ प्रेम और स्नेह मिलता है उसके साथ ही रहते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये अजीब तरह का कुत्ता देखने को मिला है, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात भी है कि मुझे लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि वो केवल परिक्रमा के लिए आया है, उसे किसी की प्रेम की स्नेह की ज़रूरत नहीं है। वो जिसको भी देखता है, जो ज़्यादा चलता है या जो पहले निकल जाता है, उसके साथ में वो निकल लेता है। स्नान करने लग गए तो वो निकल गया। अब हम लोगों ने सोचा था कि आगे मिलेगा, तो आगे भी नहीं मिला। तो यही चल रहा है भाई, उसको परिक्रमा करना है और परिक्रमा के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अक्सर हमने देखा है कोई भी रास्ते में जो भैरव देव हैं, वो हम यदि 2-3 दिन स्नेह कर दें, एक दिन भी स्नेह कर देते हैं, वो साथ या नहीं छोड़ते। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उनको भोजन दे देते हैं, जो भी देते हैं, एक बिस्किट भी डाल देते हैं, तो वो हमको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अब ये हमने इसके लिए शाम को रोटी खिलाया, 5-6 रोटी सुबह रात में ही लेके रख ली कि सुबह इनको 5 बजे 6 बजे भूख लगती है, तो सुबह हम उनको 5-6 रोटी खिलाए ताकि ये किसी और के साथ ना जा पाएँ। लेकिन वहाँ से चले तो ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमारे साथ चले। चलने के बाद ये लवकुश जो स्थान है, जन्म स्थान, वहाँ पर हम लोग थोड़ा स्नान करने लगे, और हमने प्रयास किया कि रोके, फिर भी हम 15-20 मिनट उसको रोक सके, लेकिन 5 मिनट के लिए हम आरती करने लगे। और ये हमारे भाई साहब सैनी जी हैं,
ये स्नान करने लगे, जबकि स्नान सामने ही कर रहे हैं और वो मैं सामने स्नान करते हुए मैं उसको देख भी रहा था और उसको जाने से हमने रोका भी, तो वो रुक भी गया, लेकिन जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान भटका और पीछे जो आए उनके साथ चल दिए। दुर्घटना ध्यान क्या बोलते हैं उसको, नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब ये उसका तो मतलब ये है कि हमको परिक्रमा करना है, शायद पिछले जन्म का कुछ उसका रह गया है, इसलिए वो जिसको पूरी करने के लिए वो भूखा प्यासा भी रहने के लिए तैयार है। हम उसको दवा भी लिए हैं, तो उसको भी एक बार दवा लगा पाए हैं, उसके बाद अब ये दवा हम लोग बैग में रख के घूम रहे हैं कि मिल जाए तो उसको दोबारा दवा लगा दें। दवाई लेकर घूम रहे हैं हम लोग भैया उसके लिए, लेकिन पता चला वो आगे आगे भाग रहा है कुछ पिछले जन्म का। ये सोचता है कहीं मैं रुक जाऊंगी आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया। कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। नर्मदा 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 नर्मदा। भाई देख सकते हो फिर से आ चुकी है एक नदी, और ये नदी भी वही है। घूम घूम के आ रहे हैं हम लोग, कहीं तो इसका फैलाव बड़ा हो जाता है, कहीं छोटा, तो अब फिर से पार करेंगे। और हर बार चुनौती रहती है कि पैर गीले ना हो जाएं। इन जंगलों में ना तो धूप पहुंच पाती है अंदर तक, कभी कभार थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और ना हवा। इतनी गर्मी लग रही है इधर, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी वाले जंगल है। अब घने जंगल आ चुके हैं तो कहीं से हवा भी नहीं आ रखी, हवा तक नहीं आ रही भाई। देख सकते हो ये जंगल, गर्मी के मारे हालत खराब है। मोर की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नदी के किनारे, शायद वही नदी है या दूसरी होगी, लेकिन इस पे है लकड़ी का पुल। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला। भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला। भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। इस नदी के बाद आया है एक बहुत ही खतरनाक वाला घाट। घाट पे चल रहे हैं हम लोग भाई, हालत खराब। नर्मदे हर, नर्मदे हर। खराब हो गई। तो भाई इस घाट ने तन बदन में से पसीना निकाल दिया, हालत खराब है। ये देखो खराब हो गई, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी आ गई है और इधर तो हवा भी नहीं लग रही बिल्कुल भी। क्या हाल है बरमान भाई? मस्त हाल है, बस घाट चढ़ रहे हैं,
पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंड का पता नहीं। ठंड का दरी है यहाँ, पसीना टपक रहा है। मौसम ही नहीं है तो इधर कहाँ घाट चढ़े ना, इस वजह से हालत खराब हो गई, पूरे कपड़े गीले हुए, हवा बिल्कुल नहीं चल हवा भी नहीं इधर। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं जयंती माता मंदिर। ये जंगलों के बीचों बीच में है और आज का हमारा रात्रि विश्राम यही रहेगा। अगले दिन फिर हम लोग फिर जंगलों में चलेंगे। यहाँ पे दुकानें भी है भैया, बताओ, जहाँ कोई घर तक नहीं है वहाँ डायरेक्ट मंदिर मिला और मंदिर के अलावा भी दुकानें भी मिली। नर्मदे हर। तो भैया यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं इन जंगलों को पार करते हुए। लगभग 7-8 बार तो नदियों को पार किया, शायद एक ही नदी थी। और मैं सोच रहा था कि टेंट में कोई स्थान होगा जहाँ पे कोई टेंट वेंट लगा होगा, ऐसा छोटा मोटा आश्रम होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, यहाँ पे भंडारा वगैरह भी चलता होगा। और ये जो जयंती माता मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में आता है और तहसील इसकी पुनासा लगती है। और काफ़ी बड़ी जगह है ये, बहुत सुंदर स्थान है। बिना आज्ञा के यज्ञशाला में प्रवेश ना करें। और ये रहा मंदिर, नर्मदे हर। महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए। माता जी ये जयंती माता है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा। है ना। नीचे काल भैरव है, झरना है। ये लक्कड़कोट की झड़ी है 17 किलोमीटर। अच्छा। ये परिक्रमा मार्ग भी है यहाँ पे। परिक्रमा रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं, है ना। शाम को भोजन वगैरह होता है, सुबह बाल भोग मिलता है, पोहा चाय। उसके बाद यहाँ से आगे पामा खड़ी जाते हैं सब। हाँ। तो यहाँ आसपास दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते दूर हैं। दूर से दर्शन करने वाले आते हैं यहाँ पे। हाँ। जिसके यहाँ 10 साल 20 साल बालक बालिका नहीं हो रहे हैं, हाँ। यहाँ का प्रमाण है, उसको बालक बालिका यहाँ हुए हैं। ये झूले जो टंगे हैं, अच्छा। उसका प्रमाण है। अच्छा अच्छा, काफ़ी मान्यता है मतलब यहाँ। जय हो जय हो। जयंती माता दर्शन कीजिए, स्वयंभू है, ये खुद से प्रकट हुए हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी को बालक बालिका नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो माँ से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और फिर जब मन्नतें पूर्ण हो जाती है तो इस तरह से झूला यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। जैसा कि बताया कि स्वयंभू प्रतिमा है माता की और यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए भक्तजन आते हैं। नर्मदे हर। इधर चल रहा है सेवा कार्य, परिक्रमा वासियों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है।